70-80 झूठ नहीं बोलने का 70-80 साल हो गया। तो आप लोग कहीं अधिकारी के पास नहीं गए कि हम लोग 70-80-100 साल से रहते हैं, हमें यहाँ पे रखा गया था? पढ़ा लिखा नहीं सर, कोई नहीं गया यहाँ से। तो कैसे रह रहे हो आप लोग? वही हटा दिया तो यहाँ देखिए झोपड़ी डाल के हैं। कहाँ जाओगे आप लोग? अब क्या करें, कहाँ जाओगे? क्या कर सकते हैं बताइए। यही जगह रास्ता है जब हमको क्या कर रहे हैं प्रधान जी? यहाँ वो जो जमीन थी कैसी जमीन थी? हमने के रोवाई मत हो, कलीजा हमार नहीं के, हमनी के तरह सुख से रहत रहनी हो। अब छुट्टल बानी मुआल बाला से के नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं मनियर खबर। मनियर खबर में आज मैं पहुंचा हूं मनियर ब्लॉक के ग्राम सभा रिगवन में। रिगवन का ये बसफोर बस्ती थी। यहाँ पे लगभग 5 परिवार इस बस्ती में रहता था। आप दिखा सकते हैं, आप दिखाएंगे झोपड़ी उपड़ी भी देख लीजिए कैसे कैसे यहाँ पे वो लोग झोपड़ी डाल करके रहते थे। आप देख सकते हैं ये झोपड़ी थी, ये उनकी झोपड़ी डाली हुई झोपड़ी थी। और ये देख सकते हैं उनका मकान था, ये चूल्हा है, तेल का डब्बा है। मतलब यहीं पर वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। देख रहे हैं 4-5 झोपड़ी यहाँ पे है, ये देख रहे हैं किस तरह से झोपड़ी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये परिवार इस झोपड़ी को छोड़ करके एक खुले आसमान को रहने के लिए मजबूर हो गया है। जानकारी लेंगे आखिर क्यों ये परिवार यहाँ से उस खुले आसमान में क्यों रह रहा है। जब 5 परिवार थे, आप देख सकते हैं किस तरह से ये खुले आसमान में लोग 2 दिन से रह रहे हैं। अब इन लोगों से जान लेते हैं कि वहाँ पे मामला क्या हुआ, क्यों अपनी इन लोगों को झोपड़ी छोड़नी पड़ी। खुद इन लोगों से जान लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी जी, क्या नाम है आपका? बचन बच्चन, पूरा नाम बताइए। बचन ना हो। बच्चन बसफोर? हाँ बसफोर ही लिखते हैं आप? हाँ बस हो रही। दादाजी कब से क्या करते हैं आप लोग वहाँ पे? कहाँ? वहाँ क्या करते थे झोपड़ी में? अपनी झोपड़ी में रह करके अपनी जो रोजी रोटी कर रहे थे, बांस बीन रहे थे वहाँ। बांस बीनते थे। हाँ। क्या ऐसा हुआ कि आप लोग अब खुले आसमान के नीचे आ गए? ऐसे सरकार हमनी के आ गई जाके हमनी के देखल जगह रह बढ़िया से रह ले जा। और वो जमीन जब दे दे उनकरा के तो हमनी के दबावन दे लगना, कहाँ की गोली मार दे तो रहे न दे, तब डरन सरकार वहाँ से हमनी के हट गई। तो आप लोग का राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, हाँ वहीं पे है, वहीं का उसी जगह का है ना? हाँ उसी जगह का। तो अब आप लोग कहाँ जाएंगे? अब कहीं हम जाएंगे, सरकार कहीं से यहाँ रही चाहे कहीं दूसरा ठही रही, लेकिन अब यहाँ देखते नहीं कि गुजर नहीं के कहाँ रह। तो पूरी झोपड़ी आप लोग छोड़ दिए? हाँ पूरा झोपड़ी छोड़ दी। कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप लोग? हमको कौ दिन भले, आज 3 दिन भले। तो ऐसे पूरा ठंडी का सीजन चल रहा है, ठंडी अपने चरम पे है, आप लोग बाहर कैसे रहते हैं? बाहर रहते हैं, सरकार कैसे गुजर करेंगे बताइए, जब हमारा घर द्वार यहाँ नहीं है तो। कितने बच्चे आपके? हमारा बच्चा तो 4 रहने, 3 उड़ गए, 1 है तब तो दूसरा 3 बच्चे मर गए? हाँ। आ एगो बात वो अपना ससुरारी रहेला, एगो पनाती बा, 2 नाती बा। और नाती हैं? ये आपके नाती हैं? हाँ ये नाती है, लड़की का। तो इतने छोटे छोटे बच्चे को लेकर के आप कहाँ जाएंगे? अब कहीं तो जज्बे करेंगे, सरकार न तो यहाँ गुजर नहीं थे, न तो कैसे रहो। वो जो जमीन थी कैसी जमीन थी? हमने के रोवाई मत हो, कलीजा हमार नहीं के, हमनी के तरह सुख से रहत रहनी हो। अब छुट्टल बानी मुआल बाला से के गोली मार दा, भाला मार दा तो बताई हमनी के बल मार करके या झगड़ा करके। तो इसीलिए अपनी झोपड़ी छोड़ के चले आप लोग? छोड़ दिए हम वहाँ झोपड़ी। हाँ। कितने परिवार वहाँ झोपड़ी छोड़ दिया लगभग? अरे वहाँ से मान लीजिए 9 गो आ 6 गो, 9 गो आ 6 गो आ 6 गो कितना हो जाइए? 21 लोग छोड़ दिए। 21 लोग छोड़ दिए वहाँ। तो जब ये राशन कार्ड यहाँ का बन गया, आधार कार्ड बन गया, तो ये परिवार कहाँ जाएगा? अब कहीं जाएंगे, सरकार कहीं जिए खाए देखो हो जाता। तो अपनी रजिस्ट्री किसके, कौन बाप को बसाया था वहाँ पे? वहाँ बसौले रहे जन की पंडित जी लोग पाठक जी प्रधान है, वो लोग मिल के हमनी के बसा दिलो कि यहाँ रहो तो रहे लगनी जा सरकार। वो लोग लकड़ी लगा के फिर अपनी कदम। तो रजिस्ट्री कब हुई है?
तो अब तो ये बात रजिस्ट्री के नहीं जान सकता रहा। आप लोग रजिस्ट्री नहीं जान पाए, आप लोग बसे रहे वहाँ पे? हाँ, कितने वर्षों से बसे रहे? अरे यार हमार उम्र हो गई बा 80 से ऊपर चलता नहीं, 50 से ऊपर हो गई बा सरकार है यार। तो अब लोग क्या कर रहे हैं? अब लोग कहाँ जाएंगे? यहीं पे रहेंगे, गुजारा करेंगे? नहीं यहाँ कहाँ गुजारा हो, दूसरा जमीन में रह गए लोग, दूसरा कहीं कहीं जाए सब। तो देख सकते हैं ये परिवार थे। देखिए यहाँ पर ये चूल्हा जल रहा है खुले आसमान के नीचे, ये लोग खाना बना रहे हैं, ठंडी अपने चरम पे है। और दिखा सकते हैं, देखिए बिस्तरा इन लोग का है, ये इन लोग का रोज यूज का ये सामान भी है। तो देखिए छोटा बच्चा है, ये भी बच्चे हैं, और ये देखिए पूरा परिवार कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। तो ये देखिए ये बच्चा अपना आधार कार्ड भी लिया है, आधार कार्ड देख सकते हैं, यहाँ से आधार कार्ड भी बन गया है। ठीक, तो जब ये आधार कार्ड बन गया, राशन कार्ड बन गया, बिजली कनेक्शन हो गया, फिर सब कुछ हो गया, तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? उस अब क्या नाम है आपका? आनंद। आनंद पढ़ते हो? हाँ, कहाँ पढ़ते हो? सरकारी में। किस यही सरकारी में? हाँ, अब तो यहाँ से कहाँ जाओगे अब आप लोग? जमीन मिलता है। हाँ? जमीन मिलेगा जमीन? हाँ। तो ये बच्चा है जो आनंद है, इनको उम्मीद है कि हमको यही कहीं जमीन मिल जाएगी और मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रहेगी। ये चाची है, देखिए ये भी आधार कार्ड अपना लेके आई है। चाची, आपको कहीं जमीन नहीं मिली थी? मिली तब साहब न रहेगा, अब तभी या 2-4 दिन खातिर जब बाड़ी जाबी। कैसे आप लोग वहाँ से अपनी झोपड़ी छोड़ के आए? अब मार पीट के खेदला लो तबे ना हम चले नहीं जाई जा ना। तो वहाँ से आप चली आई, वहाँ पर झोपड़ी आपकी है? हाँ, हम वो लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग खेदे नहीं, कह रहे हैं कि आप लोग रहिए। अब कहे दी वो गाड़ी दे रंडी भोसड़ी बनाए, वो उल्टा सीधा गंदी गंदी गाड़ी आए तो हम चले आएंगे। कितने छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं? का कुल बच्चा अभी पढ़े वाला ना, हम कुछ छोटी छोटी बच्चा तो पढ़े वाला थोड़े हम पढ़े जाइए अभी छोटे छोटे लड़का अब हम। कहाँ जाएंगे आप लोग? अब साहेब ये बाड़ी जाता, अब देखा कहाँ हम लोग को लोग बसाई, कहाँ ना बसाई न बतिया बात। पट्टे की जमीन आप लोग को मिली थी ना? हाँ, तब दिहल तबे ना मिली। अब पट्टा पहले हुआ था? पट्टा अब जमीन ये ना तो पट्टा कहाँ के शुरू में आप लोग पट्टा हुआ था क्या कहीं पे? ना, नहीं हुआ है? ना। ये है, देखिए ये भी देखिए, सब लोग का आधार कार्ड है यहाँ पर, जितने लोग हैं, जितने परिवार है, सबका आधार कार्ड है। क्या हम लोग लड्डू बोला बाबा सर जी की हम लोग को जमीन देगा, हम लोग को यही रहेगा, हम लोग को उम्मीद बाकी यही जमीन का जब जीवन भर बाप दादा रहेगा तो यही रह कहे जैसे हटम ना बाबा। बाबा जी बोलौले बना, प्रधान बोलौले बना, सत्यनारायण बाबा बोलौले बना, फिर देवेंद्र बाबा बोलौले बना कि यही तनी के रहे बताओ के यही रहल जी सर, इसी जमीन में रहना है? हाँ, इसी जमीन में रहल जमीन के जैसे कोई ना हटल जाई। तो झोपड़ी छोड़ दिया आप लोग? हाँ, वो झोपड़ी हम लोग को रंडी बना रहे, भोसड़ी बना रहे, हम लोग को ससुर के भसुर के सबको मारने के लिए, मर्द के मारने के लिए उठे सर भाग गए हम लोग को डर। हम लोग को अभी गोली लेके आती है हमारे खातिर, तो हट गई जो सरकार कल जमीन का गरीब आदमी बनकर कहीं अधिकारी थाने होने पर कहीं पंचायत वगैरह कुछ हुई, बात हुई? हाँ वही सर, कोई ना वो अभी कोई ले जवाब कोई जाए तो वो करिए तो हम करब सर। नहीं कहीं आपसे कहा गया कि आज हट जाइए, कैसे आप लोग हट गए? वो हम लोग को मरद के गरियावत रहला, बोलत रहला कि हम 6 महीने से मादर चौथ भोसड़ी वाले किले बनिए जैसे हट सत तनिक रंटी बाड़ू सा आई बाड़ू सा आओ बाड़ू सा सर, तो हमने कहा हट गई नहीं जाए जैसे। कितने परिवार हटा है यहाँ पे? हाँ, कितने परिवार? 25 आदमी, लगभग 20 से 25 जो परिवार है, छोटे बच्चे से लेकर के जो लोग हैं, यहाँ से अब उस झोपड़ी छोड़ करके यहाँ आ गए हैं। इनको उम्मीद अभी भी है कि शायद इस गांव में हम लोग को जमीन मिल जाएगी और हम लोग यहीं रहेंगे, क्योंकि बूढ़े से लेकर के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी यादें यहीं से जुड़ी हुई है। अब देखने वाली बात होगी, लेकिन अब आपको छोड़ना पड़ रहा है। हमारा बच्चा नहीं यहाँ से जा रहा है साहब, है मेरा लड़का। वो तो जो जमीन लिखवाया है वो बोल रहा है कि मैं इनको आधा दे दिया हूँ, पीछे ये लोग जाए, हम आगे रहेंगे। सर आप फिर भी सुनिए, हम लोग उसको मारे नहीं, पूरा अठगामा से पता कर दिया, हम मारे नहीं, उसको इल्जाम फंसा रहा है। नहीं तो वो तो कह रहा है कि हमने छोड़ दिया है इन लोगों के लिए। सर जब तुमने असली फरन पे जमीन तुमने लिखवा लिया तो मैं पीछे थोड़ी इतना संख्या कहाँ रहेगा, सब जा करके देख लीजिए। और धमकी दे रहा है सर, ठीक हो जाने दो। क्या हुआ उसको? अभी घायल हुआ, धमकी दे रहा है, मार देंगे, पीट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? आप लोग थाने होने पर नहीं गए कहीं पे? नहीं सर, एक बार FIR किए थे, उसको जलन हुआ कि हमारे नाम से FIR दर्ज कर दिया मेरे बाबा के नाम से, और लाठी आ रहा है। उसका बाबा उसी पर तो लग रहे हैं, उसका मुंगरी लेकर पड़ गया, देखिए वही सामने बैठी हुई है। हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे? आपसे लाठी चलाने वाले हैं, मांगने खाने वाला। इस युवक पे एक आरोप लग रहा है कि यहाँ पर ये ज़मीन रजिस्ट्री करा ली गई है लगभग 1.5-2 साल पहले, और जिसके नाम से रजिस्ट्री हुई है वो परिवार यहाँ पर अपना डेरा डंटा
डाल रहा है और ये लोग अपनी जो झोपड़ी है वहाँ छोड़ के चले गए हैं। आइए जान लेते हैं जिनके नाम से रजिस्ट्री हुई है। आपके नाम से रजिस्ट्री हुई है? जी मेरे ही नाम से हुई है। क्या नाम है आपका? सतेंद्र यादव हमारी नाम है। क्या हुआ है अभी लोग बता, ये क्यों लोग छोड़ के चले गए ये लोग अपने मर्जी से सब छोड़ के गए। यहाँ जितना हम रजिस्ट्री कराए उससे 50% हिस्सा ये लोग को दे दिया गया कि तुम लोग यहाँ रहो, क्योंकि इसके पीछे मेरा भी घर मकान है। इसमें से हम 50% रखे हैं अपने रास्ता आने जाने के लिए। अब ये ऐसा थोड़ी ना होगा कि फ्रंट पे ये लोग रहेंगे, बैक साइड में हम रहेंगे, तो उसमें 50% लोग को हम हिस्सा दे दिए गए कि आप लोग इधर रहिए, लेकिन ये लोग नहीं रहना चाहते हैं यहाँ। आपके नाम से कितनी रजिस्ट्री हुई है? हमारे नाम से यहाँ 14 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री हुई है। 14 डिसमिल। हाँ। तो ये पहले लोग रहते थे, तो आप जब रजिस्ट्री कराए तो उस समय आपने ये नहीं देखा कि यहाँ लोग तो बसफोर लोग रहते हैं? नहीं, यह पहले ऐसा था कि ये लोग को यहाँ हमारे गोरख प्रधान जी जब थे तो ये लोग को 5 कट्ठा जमीन वो पट्टा की जमीन बनाए थे। तो ये लोग अपना पट्टा की जमीन बेच खाए और आके यहाँ रह रहे थे। हमारी उस समय औकात नहीं थी प्लानिंग डालने की या ईंट जोड़वाने की। जब हम कमाने लगे, छोटे थे बड़े हुए, जब कमाने लगे तो हम इसको, अब जिसका ज़मीन को पैसा दिए थे पहले से, हमारे दादा परदादा दिए थे, तो लोग बोले कि अपना ज़मीन अपने तुम नाम से रजिस्ट्री करा लो। कौन जानता है कि कल हम लोग मर जाएंगे। तुम्हारा रजिस्ट्री कब से हुई है? रजिस्ट्री लगभग 2 साल से हुई है, लेकिन पैसा तो लगभग 40 साल पहले दिया गया था। अच्छा, पैसा 40 साल पहले से दिया गया हाँ, था और हम रजिस्ट्री लोग 2 साल बाद? हाँ, हम लोग स्टाम्प पर आ रहे थे। जब वो लोग मरने करा रहे तो बोले कि अपना रजिस्ट्री करा लो, नहीं तो तुम्हारा पैसा लूट जाएगा। 2 साल पहले रजिस्ट्री हो गई। 2 साल पहले हम रजिस्ट्री कराए। अब अपनी आप झोपड़ी डाल रहे हैं? हाँ, हम अपनी एक साइड से झोपड़ी डाल रहे हैं जिसमें 50% हिस्सा ये लोग को हम दे दिए हैं। तुम लोग यहाँ पहले से थे तो तुम लोग साइड में रहो, लेकिन इन लोग का कहना है कि हम फ्रंट पे रहेंगे, बैक साइड में तुम रहो। तो जो फ्रंट वाली झोपड़ी उनकी थी उनको हटा दिया गया है? नहीं, उनको हम नहीं हटाए हैं, वो लोग अपने गए हैं। यहाँ जो ये प्लान सब देख लीजिए सर, ये प्लान हम खुद, इन लोग का प्लान हम अपने से डलवाए हैं। खंबा खोन के लगवाए वहाँ। ये प्लान दिखाइए सर, ये प्लान हमने खुद डलवाए। वहाँ झोपड़ी थी उसको इधर कर दी? हाँ, बोले कि तुम लोग इधर रहो, एक साइड हम रहेंगे, हमारा भी रास्ता चलता जाता रहेगा, तुम लोग भी अपना रास्ता एक साइड से रहो, अपना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उसी बात पे ये लोग छोड़ के चले गए? उसी बात पे ये लोग छोड़ के चले गए। बोल रहे हैं कि हम लोग रहेंगे तो फ्रंटे पर रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो ये रजिस्ट्री वाले जो हैं सतेंद्र यादव जी, इनके नाम से 2 साल पहले रजिस्ट्री हुई है और ये कह रहे हैं कि हम अपनी झोपड़ी आगे डालना चाहते थे और ये लोग भी अपनी झोपड़ी आगे डाल के रहना चाहते थे। तो आगे के चक्कर में ये विवाद खड़ा हो गया है और सतेंद्र यादव जी उनकी झोपड़ी पीछे करके अपनी झोपड़ी आगे कर ली। मैं सत्येंद्र कुमार पाठक, ग्राम पंचायत रिगौन प्रधान। आपके ग्राम सभा में कितने बसफोर परिवार आते थे? 5 परिवार है हमारे ग्राम कितने सदस्य होंगे 5 परिवार? और लमसम 25-30 परिवार रहते हैं। उन लोगों का ये आरोप है कि हम लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया गया है और हम लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। देखिए, ये तो हकीकत बात है कि वो 50 वर्ष से यहाँ पे उपलब्ध थे। उनके बाप दादा भी यहाँ पे रह करके स्वर्गवास हो गए, उनके बच्चे भी यहाँ पे हैं और वो जो जिस जमीन में वो लोग बसे हैं, हमारे ग्राम पंचायत के कुछ पंडित जी लोग की जमीन थी और साल भर पहले वो लोग एक यादव जी को बेच दी। अब जब मान के चलिए कि कोई पैसा ले लिया तो वो अपना जमीन खोज रहा है। अब खोज करके नापी ओपी करा करके या वो अपना खाली करवाना है। हालांकि इस ठंडी की सीजन में या उन लोगों को अल्टीमेटम देना चाहिए कि भाई इतने दिन में तुम लोग खाली कर दो और उसके बाद से तुम लोग यहाँ से जाना, क्योंकि भाई वो लोग भी गरीब परिवार के हैं, ना उनके पास धन है, ना बल है, ना जन तो है उनके पास, लेकिन कोई आर्थिक स्थिति नहीं है। उनको संभलने में या यहाँ से पलायन होकर के कहीं बसने में लगभग 6 महीना लग सकता है। कि उन लोग के नाम से वो जमीन नहीं थी। हाँ। उनका राशन कार्ड है, उनका आधार कार्ड है, उनका वोटर लिस्ट, वो कैसे बन पाया? वो तो हम कह रहे हैं ना कि 50 साल से यहाँ पे हैं, तो 50 साल से हैं तो यहाँ पे ग्राम पंचायत के वो लोग निवासी हो गए थे। ग्राम पंचायत के निवासी आपके वोटर है, बिना किसी जमीन के कैसे वो लोग उनका ये सब मतलब? वो पहले लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। पहले तो ये बाप दादा भाई वो तो कहीं से आए होंगे, तो हमारे बाप दादा पूर्वज जो है वो जो भी जिनका जमीन है उनके पूर्वज वहाँ पे ला करके बस आए होंगे या बस गए होंगे वो लोग, लेकिन कोई 50 साल से इनको टच नहीं करता था। वो लोग अपने गांव के, चलो भाई माने हमारे ग्राम पंचायत में ऐसा है कि भाई सारे लोग बाहर से भी आते हैं तो इनको बसा दिया जाता है, ये कर दिया जाता है। लेकिन अब ये तो बहुत सोचनीय बात है कि भाई, लेकिन हम अपने स्तर से ये सोच रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं नवीन प्रति में उन लोगों को बसाएंगे और उसके लिए अब थोड़ा अब समय लगेगा कि भाई देखे कहाँ जमीन खाली है। उन लोग की कहना ये है कि हम लोग की उस झोपड़ी में यादें हैं, हम लोग
के पूर्वज उस झोपड़ी में मरे हैं, बहुत से लोगों को उस झोपड़ी में शादी हुई है, बस बहुत से बच्चे पैदा हुए हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अब वो लोग खुले आसमान के नीचे 3 दिन से रह रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? वो ये तो आज वो लोग हमारे पास आए थे, ठीक? हम कहे यदि तुम लोग यहाँ से चले गए, हमको सूचना, क्योंकि भाई जाने से 1 दिन पहले वो लोग हमारे यहाँ आए थे, तो हम बोले थे कि भाई यदि जिस दिन तुम लोग जाओगे, ठीक? हम तुम लोगों की व्यवस्था कर देंगे, और कुछ नहीं तो अपने पंचायत भवन में रख देंगे, अपने घर के एक व्यवस्था बाउंड्री है, उसमें व्यवस्था तुम लोगों को कर देंगे। उसके बाद से तुम लोगों की आबादी की ज़मीन या नवीन भर्ती कहीं का ग्राम पंचायत का देख करके तुम लोगों को मड़ई टाटी लगवा करके यहाँ पे रखा जाएगा। लेकिन अब वो रो रहे हैं, अरे हम कहाँ जाएँगे? तो अभी तत्काल में तो व्यवस्था हो नहीं पाएगी। ठंडी का सीज़न है। ठंडी का सीज़न है, तो उनको लोगों को खाने-पीने की व्यवस्था, जाड़े की व्यवस्था, और पंचायत भवन, भई जो भी सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पे उन लोगों को रख करके या उन लोगों का जीवन यापन, जब तक उन लोगों की व्यवस्था नहीं होगी, वहाँ पे जीवन यापन किया रह जाएगा। बरस से लोग रह रहे हैं, 50 बरस से लोग रह रहे हैं, उनको कैसे खरीदा जाएगा? अब तो मान के चलिए कि भई वो तो बहुत गलती किए ये लोग, जो कि भई उतना नंबर का ज़मीन, क्योंकि भई वो लोग जो है पूरे गाँव के जितने भी लोग हैं, सारे लोग सम्मानित लोगों को वो लोग सम्मान करते थे। दौरी, खाँची जो भी था, ये हम लोग के यहाँ यदि कोई श्राद्ध हो जाती थी, तो उसमें वो लोग बोलने का काम करते थे। माने सब कुछ सारे, माने कोई एक छोटा परिवार से लेकर के बड़ा परिवार तक, बड़े आदमी से लेकर के छोट में जो भी निम्न तबके के हैं, सारे लोगों को वो लोग उद्धार करते थे। हम लोगों को डोम जब खोजे जाते थे, तो हमको मनियर से और सिकंदरपुर से नहीं लाना पड़ता था, यही लोग रहते थे, यही लोग सबसे लास्ट में श्राद्ध के समय ये लोग बोला करते थे। तो इसके वजह से इन लोगों के प्रति सहानुभूति पूरे गाँव की है। लेकिन अब वो लोग पैसे के लालच में वो अपना ज़मीन बेच दिए, अब इसकी व्यवस्था क्या किया जाए? भाई मान लीजिए जिसकी सामान है, उसमें आप इंटरफेयर कर नहीं सकते हैं। अब इनके लिए व्यवस्था होगी? व्यवस्था तो हम यही कह रहे हैं, आज हमारे यहाँ आए थे और लेखपाल से भी बात हुई, एसडीएम साहब से भी बात हुई, अब सोमवार को हम लोग जाएँगे, देखा जाएगा, उनकी व्यवस्था करके या कहीं न कहीं उनको 4-5 कट्ठा ज़मीन दिया जाएगा।